मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम आपको वर्ण विचार पढ़ाएंगे। चैप्टर 2 क्लास 5। हम जो कुछ भी बोलते हैं, वैसे तो देखिए ग्रामर सभी के लिए है। 1 to 5 भी इसको देख सकता है और 6 to 8 भी। ये सभी में चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक है, आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए वर्ण विचार क्या है। हम जो कुछ भी बोलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे गुलाब और इसमें लिखा है चीता। आपको पिक्चर दिख रही होंगी बच्चों, गुलाब और चीता। जैसा ही हम गुलाब के फूल को देखते हैं वैसे ही हमें गुलाब कह उठते हैं, और जैसे ही हमने चीते को देखा तो हमने उसका नाम क्या पुकारा, चीता। क्या हम गुलाब को कमल या चीते को हाथी कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रत्येक भाषा का अपना एक अर्थ होता है और जो कुछ संकेत या चिन्हों के माध्यम से प्रकट होता है जैसे गुलाब चीता कुछ संकेत चिन्हों से बने हैं जिसका पता हमें उनके टुकड़े करके चलता है। जैसे गुलाब लिखा है बच्चों, गु प्लस ला ब प्लस ब, गुलाब, यानी हमने तोड़ा तो हमें क्या, हमने वर्णों को तोड़ा, जब जोड़ दिया तो एक क्या बना, शब्द। ऐसे ही बच्चों ये क्या है, चीता, ची प्लस ता यानी चीता। अच्छा, अब ये क्या है, जैसे ची क्या है, वर्ण, ता क्या है, वर्ण। अब आप में से कोई बता सकता है या आपको पता है वर्ण क्या कहलाते हैं, वर्ण क्या है या वर्ण किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण ची, गु, ला, ब, ऐसे ये अलग अलग वर्ण हैं। क्या इसके भी टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यदि हम उनके टुकड़े करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं, जैसे देखो, पहले तो हमने क्या किया था, सिर्फ वर्ण किए थे। अब हमने क्या किए, स्वर और व्यंजन के टुकड़े कर दिए, क्योंकि वर्ण कितने भागों में बटा है, 2 भागों में, जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजन की कितनी है, ये हम आपको आगे बताएंगे। स्वर किससे कहते हैं, व्यंजन किससे कहते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप बहुत ही गौर से देखिए ये वाला चैप्टर। तो देखिए गुलाब हमने लिखा था, गा में कौन सी मात्रा लगी थी, ऊ की। कौन सा ऊ की, छोटे ऊ की, तो हमने छोटा ऊ लगा दिया। फिर ला में कौन सा डंडा लगा है, यानी जो मात्रा होती है आ के डंडे की वो बड़े आ की होती है। फिर हमने बा लगाया, बा में कोई मात्रा नहीं है तो ये आ स्वर इसमें छुपा हुआ है। इसी तरह से चीता है, देखिए। ठीक है, अब इनसे अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते क्योंकि इन्हीं को वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए डेफिनेशन लिखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण। और किसकी छोटी इकाई, भाषा की। देखिए हिंदी की वर्णमाला है, हिंदी को कितने भागों में, यानी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा है, तो आप बताएंगे 2। कौन से हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर में क्या क्या आते हैं, अ आ ई उ ऊ री ए ओ ओ। व्यंजन में देखिए, व्यंजन व्यंजन जैसे कावर, चावर, टावर, तावर, पावर, अंतस्य और ऊष्म, इन्हें इन कैटेगरीज में रखा गया है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि व्यंजन क्या है, आ से लेके ओ तक के स्वर हैं, बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो क्या है, आपके व्यंजन हैं। अब व्यंजनों की कैटेगरी आपको आगे बताई जाएगी, जिसमें आप परेशान ना हो। अंतस्य वर्ण और ऊष्म वर्ण। देखिए ऊष्म वर्ण क्या होता है, जिनमें गर्माहट होती है। अब आप कहेंगे मैम गर्माहट कैसे होती है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये सारा क से लेके हाथ तक ये आपकी क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन की कैटेगरीज मानी गई है, कावर पूरा, चावक पूरा, टावक पूरा, तावर पूरा, पावर पूरा। ये सब क्या है, वर्गों में है। ये अंतस्थ है, ये अलावा। और ऊष्म में श, श, सहा। देखिए जब बोलने में गर्माहट से उत्पन्न होगी, श, श, यानी। ठीक, अब हम आते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। अंग्रेजी की अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक 26 वर्ण होते हैं।
अ से हा तक 44 वर्ण होते हैं। अन्य वर्ण क्या है? अंग से अंग ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ये व्यंजन में, इसलिए इनको अयोग्य वा कहते हैं। अगर हिंदी में देखा जाए तो ये कहा जाएगा अयोग्य वहा। जैसे फ ज फ आगत ध्वनियां हैं, ये मतलब कहीं से आ गई हैं, तो इनको ध्वनियों को इस रूप में ले लिया गया है। ड और ढ को भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। बच्चों ध्यान रखना, ये बीच में आएंगे लेकिन इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होगी, जैसे सड़क, पढ़ाई आदि। देखते हैं, अभी पिछली मैंने आपको बताया कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है। स्वरों को बोलते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। कैसे आप बताएंगे? जैसे स्वरों की संख्या 11 होती है। देखिए, रुकावट यानी आपको ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं होगी। देखिए, अ आ ई उ ऊ री ए ओ ओ, कितना फास्ट आपने कर लिया, आपको बोलने में दिक्कत नहीं हुई। इसी प्रकार स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा और प्लुप्त माने तीनों का मिश्रण, यानी देखते हैं जिसमें क्या होता है 3 गुना समय लगता है प्लुप्त स्वर में। तो आइए देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ ई उ री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, यानी आप बोल रहे हैं तो बड़ा बोलोगे तो थोड़ा सा, जब बड़ी चीज है तो टाइम तो लगेगा, तो दुगना समय लगता है। कैसे? आ ई उ ए ओ, इनमें इन ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगा, तो आपने मान लिया दुगना समय लगा। प्लुप्त स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, इससे 3 गुना, यानी इसमें 2 लग रहा था, इसमें 3 गुना, यानी इससे ज्यादा टाइम लगे, तो ये प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, ओ, यह केवल एक होता है, यानी ये लिखा तो एक गया है लेकिन बोलने में इससे 3 गुना समय लगा है। अब इनकी मात्राएं देख लेते हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। जैसे ये चिन्ह है, इनको हम क्या कहेंगे? मात्राएं कहलाएंगे। जैसे छोटा की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी ये ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक, आपको इतना तो पता ही है। ठीक है, अब हम आते हैं, देख लीजिए, छोटा ओ, री, ए ओ, इनकी सबकी मैंने उधर बता दिया, इनकी सबकी मात्राएं होती हैं। अनुस्वार जिसका उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है? नाक से होता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण की जगह पर किया जाता है। जैसे शंकर, चंचल, ठंडा, बंदर, संबंध आदि। अब अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु होती है। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे मैंने कहा आंख, चांद, ये विसर्ग क्या होता है? जिसमें हा की साउंड आती है। जैसे पुनः, अतः, प्रातः, नमः। ठीक है, इस तरह से। आगत मैंने अभी आपको बताए थे, कहीं से आ गए हैं, ये हमारी तो नहीं थे लेकिन आ गए हैं। जैसे हम लगाते हैं आ में डॉक्टर, लगाते ना कॉलेज, डॉक्टर, और या आप मुझे बताएंगे और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अभी हमने दिखाया था ना, आपको टुकड़े करके बताए थे, क्योंकि उसमें क्या था? व्यंजन में स्वर छुपे हुए थे। तो क्या होगा? व्यंजन आप बिना स्वर के नहीं बोल पाओगे। जैसे क बोला मैंने, तो क में अ की साउंड आ रही है, लेकिन आ बोला तो किसी की नहीं। तो क्या है? वो स्वतंत्र है, ये उनसे मिले हुए हैं। जैसे क आ की साउंड, ख आ की साउंड, ग आ की साउंड, इस तरह से इसमें स्वर मिले हुए हैं। ठीक, अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन में। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और शा, यानी छा किससे मिलकर बना है? क और शा से, ये दोनों इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। इसके 2 शब्द ये रहे, जा और या खाली जो है ज्ञानी किससे बना है? जा और या से। फिर आपका ता और रा से मिलकर क्या बना है? त्र। शा और रा से मिलकर बना है श्र। ठीक,
छत्र, ज्ञ, श्रेय, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। द्वैत व्यंजन क्या है? देखिए, जो 2 बार ऐसे आए। एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वैत व्यंजन कहते हैं, जैसे पक्का, कच्चा और छुट्टी। बच्चों, ये संयुक्त अक्षर होते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे विद्या, अस्त। जब स्वर रा के बिना किसी व्यंजन से पहले हो तो रा व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कर्म, वर्षा। जब रा किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन के साथ उच्चारित होता है तो उसका प्रयोग कैसे होता है? ऐसे, कर्म, भ्रम। टा और डा के साथ रा का प्रयोग इस प्रकार होता है, जैसे ट्रक और ड्रम। री की मात्रा का उच्चारण री की तरह होता है। री की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है, जैसे मृग और गृह। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना। किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे नीला, नी ई ला, नीला, अलग करा। ड्रम, ड डा में रा मिला था, अम, ठीक है, ड्रम। विद्या, वि द या, ठीक है। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना। किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब हमने क्या क्या दोहराया इसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, मतलब वर्णों के समूह से वर्णमाला बनती है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। इनमें अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर और आ, ई, उ, ए, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। ड, ड, अ, अन्य व्यंजन माने जाते हैं। आ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हिंदी में राग के विभिन्न रूप प्रचलित हैं। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों, ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।